हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दिन के 10 बज चुके थे और अश्विन अभी भी गहरी नींद में सोया था। आजकल उसकी शाम की शिफ्ट चल रही है, इसीलिए सुबह जल्दी उठने की परवाह नहीं होती। वैसे भी बीवी शालिनी 3 दिन पहले ही मायके गई है। अभी कम से कम 15-20 दिन तो वह बीवी की किचकिच से भी आज़ाद था। शालिनी घर में होती है तो उसे जल्दी उठकर व्यायाम के लिए जाने की जिद करती है। वैसे अश्विन कभी उसकी सुनता नहीं। अश्विन हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। उसकी माँ ने भी बचपन से उसे यही सिखाया था। कितनी दफा वह शालिनी को माँ की बात कह चुका है कि मर्द घर का मालिक होता है और औरत उसकी गुलाम। घर कैसे चलाना है इसका फैसला मर्द करता है और औरत कभी भी मर्द को आज्ञा नहीं दे सकती, मगर उसे मर्द की आज्ञा माननी जरूर चाहिए। ऐसी बातें सुनकर शालिनी चुप रह जाती और वह हंसता हुआ अपने मन की करने लगती। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अश्विन को उठना पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। सर, आपका कुरियर। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अश्विन ने लिफाफा खोला तो भौचक्का रह गया। यह तो वकील का नोटिस था जिसे शालिनी द्वारा भिजवाया गया था। हड़बड़ाते हुए अश्विन ने नोटिस पढ़नी शुरू की। यह तलाक का नोटिस था जिसमें लिखा हुआ था, श्रीमान अश्विन शर्मा, यह नोटिस आपके नाम हमारी मुवक्किल शालिनी शर्मा द्वारा भेजा गया है। हमारी मुवक्किल शालिनी निम्न बातों पर आपको गौर कराना चाहती है। उन्होंने क्रम से कुछ घटनाओं का विवरण लिखा है कि आपकी जादातियों ने उनके अधिकार छीने और वे घरेलू हिंसा का शिकार हुए। ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर वे आपसे आजिज आ चुकी हैं और छुटकारा पाना चाहती हैं। नोटिस में विस्तार से कुछ घटनाओं का वर्णन था। ये घटनाएं अश्विन के पुरुषवादी रवैये की पोल खोल रही थी। शालिनी ने क्रम से ये घटनाएं लिखी थी। 14 फरवरी 2020, मिस्टर अश्विन शर्मा यानी माननीय पतिदेव महोदय, आपको हमारी शादी के करीब 1 सप्ताह बाद की वह रात तो याद ही होगी। लॉकडाउन से 1 महीने पहले वैलेंटाइन डे के दिन जब हम हनीमून पर मनाली गए थे, तो उस दिन मैंने अपनी बहन द्वारा दिए गए तोहफे को खोला था। बहन ने चुपके से मेरे बैग में एक ड्रेस रख दी थी और मैं उसे पहनकर तैयार हो गई। ड्रेस कहीं से भी बेकार नहीं लग रही थी। स्लीवलेस जरूर थी मगर भद्दी नहीं थी। उस ड्रेस को पहनकर खुशी खुशी मैं अपने कमरे से बाहर निकली। आपने बुरा सा मुंह बनाया। आपने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार नीचे फेंका और झकझोरते हुए मुझे यह कहते हुए वापस बाथरूम में धकेल दिया कि ऐसी ड्रेस पहनकर साथ चलने की सोचना भी मत। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे वजूद पर ही सवाल खड़ा किया गया हो। क्या मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक भी नहीं मिलना चाहिए? क्या अपने हनीमून पर अपने पति के साथ भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? नोटिस में एक और घटना का विवरण था। शालिनी ने आरोप लगाते हुए लिखा था, एक दिन क्या हुआ था इस बारे में विस्तार से लिखा था। 25 मार्च 2020 को, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उठने में देर हो गई। आप तो मेरे उठाने पर भी नहीं उठते हो। इस वजह से आपको ऑफिस जाने में देर हो गई। मैंने तबीयत खराब में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, मगर आप झल्लाते हुए ऑफिस गए। शाम तक मुझे 101 डिग्री बुखार हो चुका था। मैंने फ़ोन करने की सोची, फिर रुक गई कि आपका मूड सही नहीं है। मैं दवा खाकर पूरे दिन सोई रही। शाम को दरवाजे की घंटी लगातार तेज आवाज़ में बजती सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठी और चक्कर खाकर गिर पड़ी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी तरफ एक पल को भी देखे बगैर आपने मुझे धक्का दिया और चिल्लाते हुए घर में घुस गए। अपना बैग बिस्तर पर पटकते हुए चीखने लगे। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगती है, पता नहीं क्यों पूरे दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। मैं थक हार कर ऑफिस से लौटता हूँ और एक तुम हो कि दरवाज़ा भी नहीं खुलता। अब मुँह क्या देख रही हो, पानी लाओ। उस वक्त मुझे खुद पर कितना तरस आया यह केवल मैं ही जानती हूँ। तुमने एक नज़र भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं डाली। मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई ही नहीं दी। तुमने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मैं आज इतनी सुस्त क्यों हो रही हूँ।
तुम्हारे लिए मैंने चाय बनाई, मगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कुछ कहने का भी दिल नहीं किया। मैं जाकर सो गई और तुमने रात में खाना न मिलने पर फिर से हंगामा शुरू कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए तुम थप्पड़ लगाने ही वाले थे, मगर हाथ गर्म देखकर रुक गए। यह कैसा रिश्ता है जहां पति को अपनी पत्नी की तकलीफ भी नहीं दिखती। यह बात अलग है कि अगले दिन से ही लॉकडाउन हो गया और तुम मुझे चाय ब्रेड खिलाने के लिए घर में थे। मगर आज सोचती हूँ कि यदि उस समय मुझे वायरल बुखार के बजाय कोरोना हुआ होता तो तुम मेरी क्या हालत करते। उसके बाद 3 अप्रैल 2020 को इस दिन मैंने तुमसे बिना पूछे घर के पर्दे बदल दिए थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही खरीदे थे। तुमने उन पर सरसरी नजर डाली और कोने में पटक दिया। मुझ पर चिल्लाते हुए तुमने कहा था, इतने चटकीले रंग के पर्दे मेरे घर में नहीं लगेंगे। उस दिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या यह घर केवल तुम्हारा है? मैं यहाँ मेहमान हूँ, यह घर मेरा नहीं है। मगर हमेशा की तरह मुझे तुमसे कुछ भी पूछने या बताने की इच्छा नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखें छलछला आई थी, मगर तुम अपने अहम के नशे में गुम थे। फिर अप्रैल 26, 2020 को याद करो, उस दिन शाम 8 बजे मैं हंसती मुस्कुराती अपनी सहेली से बातें करके मुड़ी और तुमने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चीख पड़े थे तुम। मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने अपनी सहेली से उसके पति की तारीफ कर दी थी। तुम्हारे अंदर जलन की आग ऐसी भड़की कि तुमने आगे पीछे सोचे बगैर मुझ पर हाथ उठा दिया था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करती रहूं, जबकि तुम मेरी खुशी की कोई कदर नहीं करते। मेरी सहेली निशा का पति हमेशा निशा की पसंद और उसकी खुशी को तवज्जो देता है। ऐसे में मैंने उसकी तारीफ करके क्या गलत कर दिया था। फिर 2 मई 2020 को इस दिन अपनी माँ की सह पर तुमने मेरी बाह मरोड़ दी। कई दिनों तक मैं इस दर्द से परेशान रही। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि मैं तुम्हारे शर्ट की बटन टाँकना भूल गई, जबकि उस दिन तुम्हारी जूम मीटिंग थी। पर क्या इतनी सी बात पर तुम मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करोगे? लॉकडाउन में तुम भी तो पूरे दिन घर में बैठे रहते हो। ऑफिस का काम तो मुश्किल से 3-4 घंटे ही करते हो। बाकी समय कभी दोस्त, कभी टीवी, तो कभी बीवी का हाथ बटाना जरूरी नहीं। सच तो यह है कि तुम्हारे लिए दूसरी सभी चीजें महत्वपूर्ण है सिवाय हमारे रिश्ते के। तो फिर इस रिश्ते को ढोते रहने की मजबूरी कैसी? खत्म करते हैं ना इस रिश्ते को। फिर उसके अगले हफ्ते में इस दिन आपसे मेरी औकात समझाई थी। आपने बताया था कि मुझे औरत होने का धर्म निभाना है, आपको एक बेटा देना है, बेटी नहीं। बेटी की तो आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। बेटा पैदा करना मेरे बस में हाथ में तो है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि क्या वाकई आप पढ़े लिखे हो? आपसे बेहतर तो अनपढ़ हैं, जो अपनी बिटिया को कंधों पर बैठाए दुनिया जहान घूम आते हैं। पर आपके लिए आपकी बेटी बोझ है। आपको तो सिर्फ बेटा चाहिए। जाने कैसी रूढ़वादी मानसिकता में जकड़े हुए हो आप कि जब आप साथ चलती हूँ तो एक अजीब सी जकड़न का एहसास होता है। जब आज़ादी चाहती हूँ मैं आपसे, आपकी धौंस भरी बातों से, आपके व्यवहार से। फिर 14 मई शाम को सब्जी काटते हुए मेरा हाथ कट गया था। मेरे दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी, मगर आपको कोई परवाह नहीं हुई कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। पिछले 2 महीने से मैं आपको पसंद की चीज़ें बना बना कर खिला रही हूँ ना। फिर क्या आप एक दिन मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते? बेशर्म होकर मैंने आपको कहा भी कि हेल्प कर दो, तो आपने कैसा धौंस भरा जवाब दिया था, खाना बनाना औरतों का काम है, बता दो तुमसे नहीं होता तो किसी और को रख लेता हूँ। आपका जवाब सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई थी। आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन के इस समय में आपके साथ ज़्यादा वक्त बिता पाऊंगी, ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकूंगी, ज़्यादा करीब आ पाऊंगी। मगर अफसोस, करीब आने के बजाय हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के इन दिनों में बेहतर ढंग से समझ लिया है मैंने इस शख्स के साथ कतई नहीं रह सकती, जिसके लिए रिश्तों का कोई अर्थ ही नहीं है।
जो अपने जीवन साथी की तकलीफ न समझ सके, उसे बराबरी का दर्जा न दे सके, उसकी खुशियों का ख्याल न रख सके, उस पर विश्वास भी न करे और न ही उसे अपनी जिंदगी में कोई अहमियत ही दे सके। अश्विन बिस्तर पर लुढ़क गया। कागज छूटकर नीचे जा गिरा। उसे आज रोशनी भी चुभने लगी थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। आज पहली दफा किसी ने उसे आईना दिखाया था और अपनी सूरत देखकर उसे शर्म आ रही थी। उसे शालिनी के साथ बिताए गए एक एक पल याद आने लगे थे। वे पल जब शालिनी को जी भर कर प्यार किया था उसने, वे पल जब शालिनी के साथ वे जीवन आनंद से भर दिया था। उसे याद आ रहा था कैसे सुबह से शाम तक शालिनी उसके और उसके घर के कामों में लगी रहती थी। शालिनी को तो हमेशा मुस्कुराने की आदत थी, तो क्या वाकई वह इतना स्वार्थी और घमंडी था जिसने शालिनी की हंसी छीन ली थी। अश्विन बार बार उस कागज में लिखी बातें पढ़ने लगा। उसमें लिखी हर घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी। वाकई शालिनी ने जो भी लिखा था वह 100% सही था। मगर जब घटनाएं हो रही थी उस वक्त अश्विन ने कभी भी शालिनी की नज़रों से नहीं सोचा था। शालिनी जो उसकी जीवन साथी है कितनी दुखी थी और अश्विन को इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि शालिनी इस तरह सब कुछ छोड़कर भी जा सकती है। उसे तो शालिनी की आदत हो गई थी। उसके बिना घर में कितना अकेला हो जाएगा। एक छोड़ा हुआ पति कहलाएगा। दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कितनी ही बातें अश्विन के जहन में घूमने लगी। शालिनी के यूं मुंह मोड़ने से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पहले तलाक की भागदौड़ और परेशानियां, और फिर शालिनी संपत्ति से भी आधा हिस्सा मांगेगी। उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तलाक के बाद दूसरी शादी की टेंशन भी रहेगी। अश्विन को अपनी कुलीन विजय याद आया। तलाक के बाद बहुत मुश्किलों से उसे दूसरी दफा कोई ढंग की दुल्हन मिल पाई थी, मगर वह भी फ्रॉड निकली। अश्विन सोफे के कोने में बैठ गया। एक सीधी सादी व पढ़ी लिखी पत्नी को गंवाने के बाद कहीं भी वह परेशानियों के भंवर में न फंस जाए। शालिनी में कोई कमी नहीं है, यह तो सचमुच उसका खोखला घमंड था, पुरुषवादी रवैया था जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। अश्विन रात भर करवटें बदलता रहा। वह लगातार यही सोचता रहा कि शालिनी को तलाक न लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। अगले दिन सुबह उठते उसने शालिनी को फोन लगाया और एक दफा मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी तरह शालिनी तैयार हो गई। शालिनी का मायका कानपुर में था। अश्विन ने सुबह सुबह बस ली और प्रयागराज से कानपुर के लिए रवाना हो गया। शालिनी ने उसे मॉल में मिलने बुलाया। अश्विन का हाथ थामकर शालिनी ने कहा, बस एक मौका दे दो मुझे शालिनी, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हें खोने के एहसास ने मुझे मेरी औकात समझा दी है। शालिनी बस एक मौका दे दो अपनी पति को, फिर जो चाहे कर लेना। तुमने मुझे आईना दिखा दिया है, यकीन रखो मैं चेहरा बदल लूँगा, बस तुम्हारा साथ नहीं खो सकता। शालिनी ने सोचा भी नहीं था कि अश्विन उस तरफ उससे माफ़ी मांगेगा। एक मौका तो हर आदमी को दिया जाता है, आपको भी दे दूंगी, पर ध्यान रखना मौके बार बार नहीं मिलते। मुस्कुराते हुए शालिनी ने कहा तो अश्विन ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। शालिनी के द्वारा भेजे गए नोटिस के उसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अश्विन को सबक मिल चुका था। शालिनी ने उनसे नहीं जो सिर पर पल्लू ढाक कर प्रवचनकर्ताओं की उल जलूल बातें मान ले। वह एक बराबरी का हक रखने वाली पत्नी है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहती हैं।